नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। महाशिवरात्रि पर गढ़ा बागेश्वर धाम में 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह, आस्था और सेवा का विराट आयोजन। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में संपन्न हुआ कन्या विवाह महोत्सव। गरीब अनाथ बेटियों को मिला सम्मानजनक जीवन का संबल। गढ़ा छतरपुर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम एक बार फिर आस्था, सेवा और सामाजिक समरसता का केंद्र बना, जहां आयोजित 7वें कन्या विवाह महोत्सव में देश विदेश से आए लगभग 300 जोड़ों का सामूहिक विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। इस भव्य आयोजन में आर्थिक रूप से कमजोर, अनाथ, दिव्यांग और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह पूरे सम्मान और गरिमा के साथ कराया गया। महोत्सव कई दिनों तक चलने वाला धार्मिक सामाजिक आयोजन रहा, जिसकी मुख्य विवाह रस्में महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुई। पूरे धाम परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में तिरंगा लाइटिंग की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्सवी दिखाई दिया। आयोजन को लेकर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया और दूर दराज राज्यों से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने इसे राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक समागम बना दिया। विवाह से पहले हल्दी, मेहंदी सहित पारंपरिक वैवाहिक संस्कार संपन्न कराए गए और वैदिक आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच सभी जोड़ों का विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। इस पूरे आयोजन की निगरानी और मार्गदर्शन धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया, जिन्होंने स्वयं व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की। उन्होंने भोजन, प्रसाद, सुरक्षा, चिकित्सा और अतिथि सत्कार की तैयारियों का देर रात तक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। सप्ताह भर चले धार्मिक कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा, भजन कीर्तन, सत्संग और विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिनमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। एक दिन सामूहिक रूप से लगभग 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए, जिन्होंने विवाह समारोह में पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, पूजा अर्चना की और इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार नवविवाहित जोड़ों के सहयोग हेतु लगभग 30,000 की एफडी फिक्स डिपॉजिट की व्यवस्था की गई, ताकि बेटियों को वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आर्थिक आधार मिल सके। सामूहिक विवाह में शामिल कई बेटियां ऐसी थी जिनके माता पिता नहीं हैं, कई गरीब परिवारों से थी, कुछ दिव्यांग थी, तो कुछ ऐसे परिवारों से आई जिनके माता पिता स्वयं असहाय हैं। इस पहल ने न केवल विवाह की सामाजिक जिम्मेदारी निभाई, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत देने का कार्य भी किया। देश के विभिन्न राज्यों सहित नेपाल से भी जोड़े इस आयोजन में शामिल हुए, जिससे यह कार्यक्रम क्षेत्रीय नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक अभियान के रूप में सामने आया। महाशिवरात्रि के अवसर पर छतरपुर जिले में आयोजित यह सामूहिक विवाह महोत्सव धार्मिक आस्था, मानवीय संवेदना और सामाजिक सहयोग का अद्वितीय उदाहरण बना, जहां संत समाज, प्रशासनिक जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की सहभागिता ने इसे एक सेवा यज्ञ का स्वरूप दे दिया। यह आयोजन संदेश देता है कि सामूहिक प्रयासों से समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत दी जा सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।